प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहती थी अमिता। नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे समस्तीपुर में हुए 2 बड़े लूट की, जिसमें पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। कल हीरा ज्वेलर्स से दिन दहाड़े 1 करोड़ से ज्यादा के गहने की डकैती हुई थी। 10 की संख्या में यहां डकैत आए थे और इस घटना को अंजाम दिया था। समस्तीपुर में कल की ये दूसरी बड़ी वारदात थी और इससे पहले एक सिनेमा हॉल मालिक के घर में घुसकर अपराधियों ने करीब 30 लाख की संपत्ति लूटी थी। 12 घंटे में लगातार दूसरी वारदात से पूरा शहर हिल गया है अभी तक, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। तो हीरा ज्वेलर्स से 1 करोड़ रुपए की लूट की गई है और उसमें देखिए सिनेमा हॉल मालिक के घर से भी लूट की गई थी और ये 12 घंटे के अंदर समस्तीपुर में 2 बड़ी लूटकांड को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं और दोनों ही मामलों में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पुलिस की तरफ से कार्रवाई जरूर की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को सफलता नहीं मिली है। सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं उस पूरी घटना की। आपको बता दें कि कल 12 घंटे के अंदर 2 जगहों पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। जो सिनेमा हॉल के मालिक हैं उनके घर से करीब 30 लाख रुपए की लूट की गई और वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि हीरा ज्वेलर्स में अपराधी आ धमके और करीब 1 करोड़ लूट लिए। अब ऐसे में समस्तीपुर पुलिस से सवाल ये कि लुटेरों में पुलिस का खौफ आखिर क्यों नहीं है। बीच शहर में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आप सोचिए बीच शहर में दिन दहाड़े जाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। 12 घंटे में 2 बड़ी वारदात कैसे हो गई, इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। सवाल यह भी कि इस तरह का संगठित अपराध रुक क्यों नहीं रहा है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं। एसपी ऑफिस से 2 किलोमीटर की दूरी पर लूट कैसे हो गई। आपको बता दें हीरा ज्वेलर्स जिसमें लूट हुई है उसकी दूरी एसपी ऑफिस से करीब 2 किलोमीटर बताई जा रही है। ऐसे में सवाल तो यह भी बनता है कि आखिर कौन दे रहा है अपराधियों को शह। क्या अपराधियों को सच में कानून का खौफ नहीं है। और इसी बीच खगड़िया से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां फुलवरिया गांव में भीषण आग लग गई और अगलगी में करीब 5 घर जलकर खाक हो गए, जिसमें घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। 2 लाख से ज्यादा के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे तक आग धधकती रह गई और कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह तो साफ नहीं हुई है, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, उस तस्वीर को आप देखकर समझ सकते हैं घर में किस तरीके से भीषण आग लगी होगी। फुलवरिया गांव के वार्ड नंबर 9 की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक घर में आग लगी और करीब 1 घंटे तक इसी तरीके से आग धधकती रही, जिस पर काबू पाने के लिए तमाम कोशिशें की गई और 1 घंटे के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें करीब लाखों का नुकसान हुआ है। और अब बात करेंगे बोलेरो वाले बकरी लुटेरे की। वैशाली में इन दिनों बोलेरो वाले बकरी के लुटेरे का खौफ है। लुटेरा पुलिस की वर्दी में आधी रात को गांव में आते हैं और शराब चेक करने के बहाने घर में घुस जाता है। वर्दी की धौंस दिखाते हुए लोगों को डराता धमकाता है और उसके बाद उनकी बकरियों को अपनी गाड़ी में लेकर फरार हो जाता है। बकरी का लुटेरा वैशाली के 5 से 6 गांव में इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुका है। नया मामला बिद्दुपुर थाना क्षेत्र का है, जहां लुटेरे पुलिस की वर्दी में कार में सवार होकर पहुंचे और 4 बकरियों को लेकर फरार हो गए। लुटेरों ने गांव के चौकीदार को भी नहीं बख्शा। शुरू में लोग लुटेरों को पुलिस समझकर चुप रहे। अब जब लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो लोगों ने पुलिस की सुरक्षा की मांग की है। अच्छा, क्या क्या ले लेता? चाकू ले लेता, आया फिर बंदूक ले लेता और
अब बत्ती ले ले। और क्या कहा था? कहा था कि उठेगी ना तो बंदूक मार देंगे, गोली मार देंगे। गोली मार देंगे। बोला कि उठो उठो जल्दी से, नहीं दारू कहाँ बेचता है, कहाँ बेचता है? तो हम बोले कि हम कहाँ दारू बेचते हैं, और गाड़ी भी बका दारू नहीं बेचता है से उठो। और टॉर्च मारे हुए आँख पर। हम कहे कि कहाँ है सर, हम कहाँ दारू बेच रहे हैं, कुछ भी नहीं बेच रहे हैं। तो उठ के बैठे तो कहा कि चुपचाप रहो। आप गाड़ी उठा लिया, फिर बकरी लाद लिया तो कहा कि सूतो सूतो सूतो। 12:30 बजे रात की क्या बोला? बोलते कि केमारी खोल के आवाज खांसी उठा के निकालिएगा तो उसको जान मार देगा। केमारी के अंदर थे आप? हम केमारी के अंदर थे। बकरी कहाँ से ले गया? घरे में से ले गया। खोल के केमारी? हाँ। कैसा ड्रेस में था, कैसा ड्रेस में था? सब पुलिस के ड्रेस में। अब लूट की इस वारदात के बाद न्यूज 18 पूछता है सवाल कि लुटेरों के पास कहां से आई पुलिस की वर्दी, क्योंकि जितने भी लुटेरे पहुंचे थे सभी पुलिस वर्दी में थे। सवाल ये कि रात में स्थानीय पुलिस गश्ती क्यों नहीं करती है और पुलिस कब इन लुटेरों को गिरफ्तार करेगी, क्योंकि 5 से 6 गांव ऐसे हैं वैशाली के जहां पर ये लुटेरे जाते हैं और बकरी लूट लेते हैं। बढ़ते आगे और खबर नवादा से। नवादा के गोनावा में एक बैंक के एटीएम में फर्जीवाड़े की खबर सामने आई है। लोगों का आरोप है कि एटीएम में कार्ड डालते ही कार्ड अंदर चला जाता है और पैसे बाहर नहीं आते, पर बैंक से पैसे कटने का मैसेज आने लगता है। गोनवा में अब तक कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है और एटीएम में कोई गार्ड तक तैनात नहीं है। बैंक में शिकायत के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे साइबर अपराधियों का हाथ हो सकता है। फिलहाल पीड़ित लोगों ने स्थानीय थाने में इसकी शिकायत की, जिसके बाद मामले की जांच अब की जा रही है। आप कुछ नहीं निकाले, पैसा नहीं निकाले? ट्रांजैक्शन के लिए इसमें डाला था 5,000 के लिए, लेकिन मेरा कटा 65 रुपये। अभी कहाँ गए भाई साहब, इनका एटीएम अभी तुरंत डाले, एटीएम गिर गया, एटीएम मशीन में गिर गया। आपका भी पहले से गिरा हुआ? हाँ, मेरा पहले से गिरा हुआ था, लेकिन मेरा एटीएम कार्ड गायब है। उसके जगह जो मशीन आगे ये खुला था। बैंक से जब मैंने संपर्क किया तो वो कह रहे हैं कि 8 से 10 दिन में बराबर ये एटीएम के साथ ऐसा होता है। और बड़ी खबर जहानाबाद से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने फाइनेंस कर्मी को गोली मारकर 2.5 लाख रुपए लूट लिए। घटना मखदुमपुर थाना के विशुनगंज ओपी क्षेत्र के तिलकई मुसहरी टोला के पास की है। बाइक सवार 3 हथियारबंद अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद से घायल कर्मी को रेफरल अस्पताल मखदुमपुर में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया है। घायल फाइनेंस कर्मी का नाम रोशन कुमार बताया जाता है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और इसी बीच पटना से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। मरीन ड्राइव पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। कई लोगों के घायल होने की सूचना है। एक्सीडेंट की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। हादसे के बाद यातायात वहां पर प्रभावित रहा कुछ देर तक, हालांकि उसके बाद सब कुछ ठीक कर लिया गया। कार मालिक की पहचान में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो देखिए, पटना के मरीन ड्राइव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डिवाइडर से कार टकरा गई और कार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने स्पीड में यहां पर कार रही होगी। किस तरीके से कार बिल्कुल उल्टी पड़ी हुई यहां दिखाई दे रही है। और जैसे ही एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल जो उसमें कार ड्राइवर है उसकी पहचान करने में जुटी हुई है। चक्का टूट गया। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर थाना के हाजत से कैदी फरार हो गया। पश्चिम बंगाल की रहने वाली युवती की शिकायत पर पुलिस ने शशि यादव को गिरफ्तार किया था। शशि यादव पर युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था। आरोपी शशि यादव को पुलिस ने गोविंदपुर गांव से गिरफ्तार किया था, लेकिन आरोपी हाजत से फरार हो गया। आरोपी के खिलाफ लड़की के अपहरण का भी मामला दर्ज है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस फिलहाल छापेमारी कर रही है।
बेगूसराय पुलिस ने हत्या की एक उलझी हुई गुत्थी को सुलझाकर बड़ी सफलता हासिल की और इस वारदात में पुलिस को उलझाने के लिए हत्याकांड को जमीन विवाद का रंग दिया जा रहा था। लेकिन पुलिस ने जब तफसील से तहकीकात की तो पूरा मामला सिर के बल पलट गया। पुलिस की माने तो इस हत्या के पीछे जमीन का विवाद नहीं बल्कि अवैध संबंध का जंजाल है। आपको बता दें कि बीते 2 दिसंबर को डंडारी थाना क्षेत्र के बल्हा निवासी नीतीश कुमार अपनी पत्नी को परीक्षा केंद्र पर लेकर गया था। वहीं से नीतीश कुमार का अपहरण हुआ और मफलर से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी फूल कुमारी ने इस हत्याकांड में अपने सौतेले भाई को फंसाने का प्रयास करते हुए थाने में शिकायत दर्ज की थी, लेकिन आखिरकार पुलिस ने पत्नी के चेहरे से नकाब उतार दिया। इस हत्याकांड को नीतीश कुमार की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पूछताछ में जो घटना का कारण पता चला है वो ये है कि जो ये मृतक है नीतीश, इसकी जो पत्नी है उससे प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसमें से एक मुख्य अभियुक्त जयप्रकाश पंडित का, और कुछ दिन पहले जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसको जानकारी लग गई थी इन सब चीज़ों की, तो उसने इन लोगों को बुला के इनके साथ मारपीट भी की थी। पूछताछ में ये पता चला है कि इसी चीज़ से का बदला लेने के लिए, और इन लोगों को भी कहीं ना कहीं डर था कि जो प्रेम प्रसंग की बात पता चली है तो पति के द्वारा इन पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है, उसी को चलते इन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा। औरंगाबाद में एक प्रेमी जोड़े ने बीच सड़क पर जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। बताया जा रहा है कि प्रेमिका महाकाल मंदिर में शादी रचाने की जिद पर अड़ी थी, जबकि उसका प्रेमी शादी करने से मना कर रहा था। शादी से इनकार करने की बात पर प्रेमिका भड़क गई और वो यौन शोषण का आरोप लगाकर शोर मचाने लगी, जिससे वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, जिसके कारण काफी देर तक मंदिर के बाहर हंगामा होता रहा। हम मिक्सर सेल करने गए, इससे मेरा कार्ड पे नंबर था, फिर कार्ड से नंबर से कांटेक्ट की, वो भी चैट के द्वारा, और डीपी दूसरा लड़की का लगा के ही हमको से अथी की है कांटेक्ट, समझ गए। कांटेक्ट करने के बाद इनसे बातचीत होते गया, और ये लड़की पहले से शादीशुदा है, ये चीज़ हम जानते थे। इससे हम दोस्ती टाइप का था। और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार से जुड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में अब शाम को भी ओपीडी सेवा अस्पतालों में अब 2 पाली में ओपीडी सेवा होगी। मतलब कि अब शाम तक ओपीडी सेवा चलती रहेगी। अस्पताल में 2 पाली में ओपीडी सेवा दी जाएगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से 2 बजे तक होगी और वहीं दूसरी पाली शाम 4 बजे से 6 बजे तक की होगी। ठंड में शाम 3 बजे से 5 बजे तक भी सुविधा रहेगी। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इसको लेकर निर्देश जारी किया और सभी जिलों के सिविल सर्जन को पत्र भेज दिया है। अस्पतालों में सुबह 8 बजे से 2 बजे तक ऑपरेशन होगा। मधुबनी में जिला कृषि पदाधिकारी और सदर एसडीएम के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप का असर राज्य के कई जिलों में दिखने लगा है। आखिर कहां से शुरू हुआ पूरा विवाद, आप इस रिपोर्ट में देखिए। मंगलवार को बिहार के तमाम जिलों में कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी धरना प्रदर्शन करते नजर आए। दरअसल मधुबनी के जिला कृषि पदाधिकारी और कृषि विभाग के तमाम कर्मचारियों ने सदर एसडीएम अश्विनी कुमार पर बदसलूकी और गाली गलौज का आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई की मांग करते हुए मधुबनी में धरना प्रदर्शन शुरू किया और इनके समर्थन में तमाम जिलों के कृषि विभाग में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत बीते 30 नवंबर को हुआ। सदर एसडीएम अश्विनी कुमार ने खाद की जमाखोरी की खबर मिलने के बाद छापेमारी की कार्रवाई करते हुए मधुबनी के गोकुल राज होटल के बेसमेंट में भारी मात्रा में खाद और बीज की बोरियां बरामद की थी। जिला कृषि पदाधिकारी का आरोप है कि इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम ने उनके साथ बदसलूकी की। नहीं, मामला तो थप्पड़बाजी का है। जो हमारे
सदर अनुमंडल के एसडीओ हैं अश्विनी कुमार, उनके द्वारा जो मेरे ऊपर थप्पड़ चलाया गया है उसके विरोध में हम लोग का एक ही मांग है कि उसे यहाँ से निलंबित करते हुए एसडीएम ने जिला कृषि पदाधिकारी के आरोपों को निराधार बताया है। एसडीएम का कहना है कि खाद की जमाखोरी करने वालों को कृषि विभाग बचाना चाहता है, इसलिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में जिला कृषि पदाधिकारी की पूर्ण रूप से संलिप्तता आने के बाद कृषि विभाग के सभी कर्मियों के द्वारा उस खाद माफिया को बचाने के लिए तथा प्रशासनिक कार्रवाई को बरगलाने के लिए, झुठलाने के लिए इतना नीचा, बेबुनियाद और तथ्यहीन आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में मधुबनी जिला प्रशासन ने डीडीसी को जांच का जिम्मा सौंपा है। डीडीसी का कहना है कि जांच की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही सच सामने आ जाएगा। इसमें जो भी दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो रहा है, हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस विवाद का समाधान हो, और ताकि जो छापेमारी में जो अवैध जो मिले हैं हम लोगों को खाद, उन सब पे हम लोग तेजी से दो आला अधिकारियों के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच आम सदर एसडीएम अश्विनी कुमार के समर्थन में सड़क पर उतर आए हैं। 30 नवंबर को जिस इलाके में छापेमारी की कार्रवाई हुई थी, उस इलाके के मुखिया प्रतिनिधि और किसान अनिल मिश्रा का कहना है कि छापेमारी के दौरान वो मौके पर थे, वहीं बदसलूकी की कोई घटना नहीं हुई थी। एसडीओ साहब छापामारी केलखिन है तो ओकरा बचबा में लागल, हम प्रत्यक्षदर्शी छी तखन छापामारी भेलै। एसडीओ साहब कहलखिन एतबा बात जे अहाँ आप बचाने में लगे हैं डीओ साहब, अगर बचाइएगा तो आप भी जेल जाइएगा। अब अभियोग एकटा लगा रहल छै जे हमरा मारला, एहन कोनो बात नहीं छै, हम प्रत्यक्षदर्शी छी और हम भुक्तभोगी। बहरहाल पूरे मामले की जांच चल रही है। अब देखना है दो आला अधिकारियों के बीच का ये विवाद कब शांत होता है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री डॉक्टर रामानंद यादव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 10 दिसंबर से खनन कार्य बंद नहीं हो रहा है, बल्कि रोक उन ठेकेदारों के कार्य पर लगाई गई है जिन्हें 100 फीट बालू खनन करना था और उन्होंने उस सीमा से ज्यादा बालू खनन कर लिया है। 10 तारीख से खनन जो है वो बंद हो रहा है, क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? खनन बंद नहीं हो रहा है। खनन में जिनका मान लिया 100 फीट बालू काटना है हुआ और वो 150 काट लिए ज्यादा या उतना कट गया, वैसे व्यक्ति को ठेकेदार को बंद कर दिया गया है और बाकी चालू है। नगर निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी को सुनवाई की अगली तारीख तय की है, जबकि वोटिंग 18 और 20 दिसंबर को होनी है। सुनवाई की नई तारीख का ऐलान होते ही एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। जेडीयू ने कहा कि जब तक नीतीश हैं तब तक कोई अति पिछड़ों का आरक्षण नहीं छीन सकता। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार को ईबीसी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। भाजपा जो है भ्रम फैलाना चाहती है। हमारे नेता तो शुरू से ही 2006 से ही जो आरक्षण के लेकर अति पिछड़ा, ये आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे नेता को रहते आरक्षण कोई मुक्त नहीं कर सकता। आरक्षण से हमारे जो अति पिछड़ा को आरक्षण कोई समाप्त नहीं कर सकता। ईबीसी आयोग बनाया गया बिहार में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डेडिकेटेड आयोग मानने से इनकार कर दिया। तो किस आयोग के रिपोर्ट के आधार पर चुनाव करा रहे हैं? मैं विरोधी दल का नेता हूं और बिहार में कोई आयोग सार्वजनिक हुआ हो रिपोर्ट, ये आज तक कोई नहीं जानता है। पूर्णिया और सीमांचल के लोगों को जल्द ही 2 नए एनएच के साथ एक सुपर हाईवे की सौगात मिलने वाली है। इस इलाके में 6 प्रोजेक्ट चल रहा है। भारतमाला योजना के तहत गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक बनने वाला सुपर हाईवे भी सीमांचल से गुजरेगा। इसके अलावा पूर्णिया से झारखंड के साहिबगंज को जोड़ने वाले एनएच 131A 4 लेन का काम तेजी से चल रहा है। यह प्रोजेक्ट 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि कुछ और प्रोजेक्ट के काम की गति धीमी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कें बनने से विकास तो होगा, लेकिन जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर उन्हें कुछ शिकायत है। किसान कम मुआवजा मिलने का आरोप लगा रहे हैं। मेन जो हमारा प्रोजेक्ट जो लंबे प्रोजेक्ट हैं उसमें एक नारायणपुर पूर्णिया है, जो कि मनिहारी में एक ब्रिज का निर्माण करता हुआ और उसे झारखंड से उसे जोड़ा जाएगा। वो उसका कार्य हम 49 किलोमीटर का है, वो नारायणपुर से लेकर पूर्णिया का प्रोजेक्ट है। उसमें हमारा करीब 55% के आसपास काम हो चुका है
वो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको 30 जून के तक में जो है उसको समाप्त कर दिया जाए। जो है स्ट्रक्चर का काम उसमें हमारा बहुत एडवांस स्टेज में है। दूसरा इसके अंदर एक पूर्णिया से मधेपुरा से पूर्णिया NH 107 का रोड आता है, वो करीब 87 किलोमीटर का है। उसमें अभी हमने 40 किलोमीटर रोड बना लिया है। पूरा स्ट्रक्चर का काम जो है हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं गेमन इंडिया, उनकी थोड़ा वित्तीय स्थिति जो है उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होने के कारण हमारे स्ट्रक्चर के काम डिले हो गए। पूर्णिया नारायणपुर जो 4 लेन सड़क बन रही है NHI के द्वारा, कंपनी के द्वारा बहुत तीव्र गति से काम हो रही है, परंतु विभागीय कुछ लोचा जो है, विभागीय पेच के कारण जो फंसा हुआ मामला है, यहाँ के किसानों का, यहाँ के आवासीय जमीन को भी उसको जो है बंजर भूमि के रेट में डाल दिया गया है। यहाँ के व्यावसायिक भूमि को भी आवासीय के रूप में डाल दिया गया है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 बार धोखा दिया। उनमें पीएम के सामने आने की हिम्मत नहीं, इसलिए G20 मुद्दे पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में ना मुख्यमंत्री गए और ना ही जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह शामिल हुए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से नजर चुरा रहे हैं। श्री नीतीश कुमार जिन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार ही 2 बार धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया, और इसी शर्म के कारण वो कल दिल्ली में आयोजित G20 पर जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसमें शामिल नहीं हुए। उनको हिम्मत नहीं कि वो प्रधानमंत्री जी साथ विचार कर सके, उनसे नजरें मिलाकर बात कर सके। अखिलेश प्रसाद सिंह को बिहार कांग्रेस की कमान मिलते ही पार्टी में उठापटक शुरू हो गई। बिहार कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष अमिता भूषण ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अमिता भूषण लगातार 9 साल से बिहार कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष के पद पर थीं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वे बिहार कांग्रेस की अध्यक्ष बनना चाहती थीं। काफी पुराने समय से कांग्रेस में जुड़े होने के बाद अचानक अमिता भूषण के इस्तीफे ने बिहार कांग्रेस में हड़कंप मचा दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं सुर्खियां। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। समस्तीपुर लूटकांड में पुलिस को अब तक सफलता नहीं। कल ज्वेलरी दुकान से हुई थी 1 करोड़ की लूट। 12 घंटे में अपराधियों ने 2 बड़ी वारदात को दिया था अंजाम। पटना के मरीन ड्राइव पर रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, कई लोगों के घायल होने की खबर।